Hello everyone. Today we are going to start our new subject, that is MEM. The full form is Mechanical Engineering Material. थोड़ा सा लेट हो रहा है स्टार्ट, सो हम लोग ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल जो है वो मैं लेने वाला हूँ. डैट इज़ माय नेम इज़ सागर सिंह एंड आई एम द न्यू लेक्चरर ऑफ योर डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे जो है जो इसमें मैंने देखा कि अभी थोड़े से स्कीम जो है, जैसे जी स्कीम से अभी आई स्कीम हो गया है, तो थोड़े से सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है. तो मैं एक एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो जो पिछला मेरे पास जो पुराना बुक है उसमें से टॉपिक्स में आपको अलग अलग टॉपिक्स टिक कर करके फाइंड आउट कर करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. तो आप थोड़ा सा ये मत ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में डायरेक्ट 1.2 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ एंड ऑल. तो ये बीच बीच में से टॉपिक्स है जो मैं स्टार्ट करूँगा बिकॉज थोड़े से सिलेबस में चेंजेस हुए हैं. सो हम ये अब ये जो सब्जेक्ट्स है वो हम स्टार्ट करेंगे. आप इसमें देख सकते हैं कि पहला दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. सो जो मटेरियल होते हैं, अब पहले तो आपको जान लेना इस बुक में क्या क्या आपको जानने को मिलेगा. डेट इज़ अ मैकेनिकल, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में. तो आपके जो भी मैकेनिकल के पार्ट होते हैं, मशीन्स होते हैं, उसका जो मटेरियल होता है तो वो अलग अलग तरीके का मटेरियल, हर एक का मटेरियल अलग अलग होता है, उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें हमको जो भी है जैसे ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, तो सारे प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं हर एक मशीन के, हर एक मशीन पार्ट्स के. तो जो भी उसके मटेरियल्स होते हैं वो हमें ब्रीफली स्टडी करने मिलेंगे इस सब्जेक्ट में. पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. हमारा पहला जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स. तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल. सो जो मटेरियल है उसको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे. सो पहला दिया गया है इंजीनियरिंग मटेरियल को 3 चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है. पहले तो मेटल्स एंड अलॉयज़, सेकंड है सिरेमिक्स एंड ग्लासेस एंड थर्ड है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. सो जो मेटल्स एंड अलॉयज़ है उसमें 2 सब टॉपिक्स है, दैट इज़ उसको भी क्लासिफाइड किया गया है. एक फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस एंड नॉन फेरस. सो फेरस भी आगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है व्रोट आयन, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, कास्ट आयन, टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील, हीट रेजिस्टिंग स्टील, डाई स्टील, स्प्रिंग स्टील एंड एक्सेट्रा. तो ये सब आते हैं हमारे फेरस में, फेरस मेटल्स. नॉन फेरस मेटल्स में आएंगे आपके कॉपर, एल्यूमिनियम, लीड, जिंक, टिन, निकल, मैंगनीज, मैग्नीशियम, टंगस्टन, क्रोमियम, ब्रास. तो ये सारी चीज़ें होती हैं नॉन फेरस. अब मैं आपको एक डिफरेंस, ओवरऑल डिफरेंस ओवरव्यू बता देता हूँ कि फेरस और नॉन फेरस क्या होता है. फेरस होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे एटम्स को जो मेटेलिक है, प्योर मेटेलिक एटम्स हैं, उनको मिला के जो बनता है वो होते हैं फेरस मेटल्स. और नॉन फेरस में 2 या 2 से ज़्यादा 2 एटम्स होते हैं, उनका जो एलिमेंट्स होते हैं, तो जो एलिमेंट्स के जो वो होते हैं या तो 2, एक मेटल होगा एक नॉन मेटेलिक होगा. तो वो दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग रहते हैं और उनको मिला के जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा नॉन फेरस मेटल्स. उसे हम कहेंगे नॉन फेरस मेटल्स. नाउ आगे है सिरेमिक्स एंड ग्लासेस. इससे आप सिरेमिक्स एंड ग्लासेस तो आपको पता ही होगा कि जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन, कार्बन, कंक्रीट, सीमेंट. तो ये जो कंक्रीट, सीमेंट, इससे तो आप जानते ही होंगे कि ये किसके बारे में कह रहा है. तो ये जो सिरेमिक्स और ग्लासेस हैं तो ये भी एक इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन है. नेक्स्ट है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. सो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के 3 क्लासिफिकेशंस है, दैट आर थर्मोप्लास्टिक्स, मिसलिनियस एंड थर्मोसेटिंग. सो थर्मोप्लास्टिक्स में आप देख सकते हैं पॉलीथीन, सेलुलोज, एसीटेट, पॉलीविनली क्लोराइड, पॉलीविनली एसीटेट्स,
प्रोपिलिन। मिसलिनियस में वुड, रबर, फाइबर। और थर्मोसेटिंग्स में जैसे आप देख सकते हैं फेनॉल, फर्फ्यूरल, फेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, और ये सब जो भी है वो थर्मोसेटिंग्स में आते हैं। तो आपको अगर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको अगर पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल बताना है, तो आपको ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो हैं जैसे क्लासीफाई इसमें किया है, और ये सारे जो नीचे एग्जाम्पल्स है वो सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 आप लिख देंगे तो भी इनफ है। और आपको लेकिन बट ये जो क्लासिफिकेशंस है जैसे फेरस, नॉन फेरस, मेटल्स एंड अलॉयज, सिरेमिक्स एंड ग्लासेस, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ये लिखना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। और आपको एक सिर्फ मैं नीचे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो आप 3 से 4 लिखेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर? क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो 3 टाइप्स के मैटर होते हैं, 3 स्टेट्स के मैटर होते हैं। आपको जैसे पता है, आपने 8, 9, 10 में भी पढ़ा होगा कि देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच एटम आर वेरी क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। सॉलिड ऐसे मैटर रहते हैं जिसके जो एटम्स होते हैं, एटम्स तो आपको पता होगा, इट इज़ द माइन्यूट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो एटम्स जो होते हैं उस जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम एटम्स कहते हैं। तो सॉलिड इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच एटम्स आर वेरी क्लोज्ड पैक्ड एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। और सॉलिड में ऐसा होता है कि लिक्विड और गैस से अगर कंपेयर किया जाए तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं। द एटम्स ऑफ द सॉलिड आर नॉट स्टेशनरी but are vibrating around fixed points and thus giving orderly arrange of crystal structure। तो क्या किया गया, जो सॉलिड जो एटम्स होते हैं सॉलिड में, उसमें जो एटम्स होते हैं, जैसे सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, बट वो कैसे होते हैं, वाइब्रेटिंग करते हैं, और विच वाइब्रेटिंग अराउंड फिक्स पॉइंट्स। तो जो उनका जो फिक्स पॉइंट होता है, जहाँ पे उनका जो फिक्स पॉइंट होता है, कोई एक एटम का अगर हम फॉर एग्जांपल एक एटम ले, तो उसका जो फिक्स पॉइंट होगा उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, एंड दस गिविंग ऑर्डरली अरेंज ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और उसके जो क्रिस्टल जो होते हैं आजू बाजू में, जैसे पॉइंट्स, जैसे आजू बाजू में जो एटम्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो एक फ़िक्स पॉइंट में एटम है और जो दूसरा फिक्स पॉइंट में एटम है, उसके जो बीच में डिस्टेंस रहेगा, तो सारे जो एटम्स होंगे उनके बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा, और वो ऑर्डरली एक मैनर में वो एक तरीके से जॉइंट हुए रहते हैं, वो तरीके से बैठे रहते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पूरे एटम्स को जो मिला के जो बनेगा उसे हम कहेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिस्टल जियोग्राफी। सो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको वो करवा देता हूँ। दैट इज़ फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। सो थर्ड पॉइंट है, जैसे कि हम सीधा थर्ड पॉइंट पे आएंगे, दैट इज सॉलिड्स आर ऑफ 3 फॉर्म्स। सॉलिड 3 टाइप के रहते हैं, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2। दैट इज़ सॉलिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन होते हैं, एक नॉन क्रिस्टलाइन, और एक उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेयर एज अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी। तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका जो पीरियड रहता है, लाइफ रहता है, वो लॉन्ग रेंज रहता है, और ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और जो उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है वो लॉन्ग रहता है, और नॉन क्रिस्टलाइन का कम रहता है, उसका जो है वो डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है क्रिस्टल के ऊपर वो अब ये है, डैट इज़ अ क्रिस्टल स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। सो क्या होता है क्रिस्टल, क्या होता है? सो क्रिस्टल इज डिफाइंड एज एन ऑर्डरली अरे ऑफ एटम्स इन स्पेस।
मतलब जो एटम्स होते हैं उसको ऑर्डरली अरेंज करके जो हमें बनता है, जो ऑर्डरली उसको मतलब एक तरीके से मैं अरेंज किया है, तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टल। वो पूरे जो यूनिट हो जाएंगे उसको कहेंगे हम क्रिस्टल। सो नॉर्मली अ मेटल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ क्रिस्टल्स एंड ईच क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो नॉर्मली क्या होता है, मेटल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं, और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स में मतलब एक क्रिस्टल्स में नंबर ऑफ़ लार्ज नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। जैसे कि एटम्स को अगर मिला के हम कह सकते हैं कि एटम्स को अगर मिलाएंगे, मास बहुत सारे एटम्स को मिलाएंगे तो एक क्रिस्टल बनेगा, और बहुत सारे क्रिस्टल्स को बनाएंगे तो एक हमारा मेटल बनेगा। ओके, सो यहाँ पे दिया गया फिगर 1.2a शोज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटल क्रिस्टल इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड इन द रेगुलर पैटर्न। अब मैं आपको 1.2 जो फिगर है वहाँ पे ले जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मेटल क्रिस्टल। तो ये यहाँ पे जो है देखिए बीच में डॉट डॉट है, वो जो है अपना एटम्स है, और जैसे नहीं सॉरी, वो है हमारे क्रिस्टल्स, और वो किसके हैं, मेटल क्रिस्टल्स हैं। सो आप यहाँ पे जैसा द क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटल क्रिस्टल्स इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, वो कैसे है, रेगुलर पैटर्न में, एक पैटर्न में है, आपको ऊपर नीचे नहीं दिखेंगे। जैसे कि आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर इसको देखें तो आपको एकदम सेम डिस्टेंस पे, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी सेम डिस्टेंस पे एक दूसरे के दिखेंगे, ऑर्डरली पैटर्न में दिखेंगे। In this cross section, if all the circles are replaced by point corresponding to the center of all the atoms, we get a group of points as shown in the figure. These points are called lattice points. तो अगर ये जो पहले वाले डायग्राम में A that is अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मेटल क्रिस्टल, इसके जो बीच में पॉइंट है और उसके आजू बाजू जो सर्कल लगे हुए हैं, अगर हम उस सर्कल को हटा दें तो हमारा कुछ जो बी डायग्राम में दिखा, फिगर बी में दिखा, 1.2 बी में दिखा, दैट इज़ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस में जो दिखाया गया है, तो उस तरीके से दिखेगा अगर हम उन सर्कल्स को हटा दें। और उन सर्कल्स को हटा देंगे तब हम उसे क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्या कह सकते हैं उसे, क्रिस्टल लैटिस। द 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स ऑफ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस किसके बोलते हैं, जो 3 डायमेंशनल व्यू में हमें दिखेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 डायमेंशनल दिखेगा। ये जो हमने जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये वाले जो हैं उसमें ये हमारा, इसमें हम 3 डायमेंशनल व्यू अगर बना सकते हैं, जो बन के आएगा, जो 3 डायमेंशनल व्यू जो बन के आएगा उसे हम कहेंगे स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। देन यहाँ पे लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट यूनिट हैव द फुल सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल किसे कहते हैं, जैसे कि एक मान लो कि एक बहुत बड़ा आपके पास क्यूब बना हुआ है। सो बहुत ही बड़ा क्यूब है। अब जैसे आपने वो जो क्यूब्स जो खेलते हो आप, जैसे उसको कलर वाला जो क्यूब्स होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे बॉक्सेस को जॉइंट करके पूरा एक बड़ा क्यूब बनाया गया है। तो वो जो छोटा बॉक्स होता है ना, एक पर्टिकुलर एक छोटा बॉक्स होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। एक आसान तरीका था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एक फिर से मैं समझा रहा हूँ। जैसे एक आप बोल सकते हैं, आपने जो क्यूब्स जो खेलते हैं, कलर क्यूब्स जो रहते हैं, तो उसमें कैसा होता है कि जो आपने देखा होगा टोटल 3, 3, 6, 3, 9 बॉक्सेस रहते हैं एक साइड पे। सो ऐसे ऐसे कितने बॉक्सेस होंगे, तो बहुत सारे बॉक्सेस होंगे उसमें। तो वो जो एक बॉक्स है, एक साइड पे जो 9 बॉक्स है उसमें जो एक बॉक्स है, तो वो एक बॉक्स क्या बता रहा है कि वो उसका पूरा जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका सिमेट्री, मतलब एक छोटा पार्ट, एक, तो उसको हम कहेंगे यूनिट सेल। उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। द यूनिट सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल। यूनिट सेल मतलब वो जो छोटा पार्ट है, अगर हम उसको वैसे ही पार्ट्स अगर हम अरेंज करते जाएं तो एक बड़ा क्रिस्टल बन सकता है। ठीक है, द क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ यूनिट सेल स्टैक्ड tightly together, each identical in size, shape and orientation with all the others। मतलब ये जो क्रिस्टल, क्या क्रिस्टल के पास क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ यूनिट सेल, और वो जो यूनिट सेल है वो एक दूसरे को इतना रिजिडली टाइटली एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, और वो एक शेप में रहते हैं, एक साइज, शेप एंड ओरिएंटेड विथ ईच अदर विथ ऑल अदर्स। तो एक दूसरे को इतना कनेक्ट करके रहते हैं, इसलिए सॉलिड्स को हम कहते हैं कि दैट इज़ इट्स
उसका जो अट्रैक्शन है, एटम्स के जो अट्रैक्शन है वो एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो क्रिस्टल जो मेन टॉपिक है अपना यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का मतलब ये होता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे, तो वो किससे फॉर्म होते हैं? छोटे छोटे यूनिट सेल से फॉर्म होते हैं। आप ये डायग्राम रेफ़र कीजिए और आपको होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो भी टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही और थैंक यू।